रामायण एक अनमोल धरोहर। रामायण एक महाकाव्य है। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना चाहिए। यह हमारी संस्कृति का आधार है। हमारे त्योहार, हमारे रीति रिवाज और हमारी परंपराएं सभी रामायण से प्रेरित हैं। यह हमें हमारे पूर्वजों की धरोहर से जोड़ता है। यह हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। रामायण के पात्र हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। रामायण हमें प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह हमें ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व समझाता है। यह हमें अच्छाई के लिए लड़ने की सीख देता है। रामायण के योद्धा हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें साहस और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। रामायण की कहानी भगवान राम की कहानी है। भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन में उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनका जीवन धर्म, कर्तव्य और प्रेम का आदर्श है। राम और सीता का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण पर आधारित होता है। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हमें इन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। पर हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें हमेशा धैर्य और संयम के साथ अपने मार्ग पर चलना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें सत्य और न्याय के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। रामायण हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना ही सच्ची वीरता है। रामायण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए। यह महाकाव्य प्रेम, त्याग और बलिदान का महत्व समझाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि भविष्य की शादी क्यों अच्छाई की हमेशा जीत होती है। रामायण का यह संदेश हमें हमेशा प्रेरित करता है और हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम विष्णु के अवतार थे। उनका जन्म धरती को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए हुआ था। राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पति थे। राम ने हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपने भाइयों से बहुत प्रेम किया। वे अपनी पत्नी सीता से अगाध प्रेम करते थे। राम ने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, पर उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। राम का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कर्तव्य और धर्म का पालन करना चाहिए। हमें प्रेम, करुणा और सत्यनिष्ठा का जीवन जीना चाहिए। भगवान राम का जीवन एक प्रेरणा है। विष्णु के अवतार के रूप में उन्होंने न केवल राक्षसों का संहार किया, बल्कि मानवता को भी सही मार्ग दिखाया। उनका जन्म धरती को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए हुआ था। रावण के अत्याचारों से त्रस्त धरती को मुक्ति दिलाने के लिए राम ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पति थे। उन्होंने अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। राम ने हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने वनवास का कठिन समय भी स्वीकार किया। उन्होंने अपने भाइयों से बहुत प्रेम किया। लक्ष्मण के साथ उनका अटूट बंधन भाईचारे का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वे अपनी पत्नी सीता से अगाध प्रेम करते थे। सीता के प्रति उनका प्रेम और समर्पण सच्चे प्रेम की परिभाषा है। राम ने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया।
लेकिन कभी हार नहीं मानी, पर उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। हर चुनौती का सामना उन्होंने धैर्य और साहस के साथ किया। वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। धर्म और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा हमें सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। राम का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कर्तव्य और धर्म का पालन करना चाहिए। उनके उपदेश और शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। हमें प्रेम, करुणा और सत्यनिष्ठा का जीवन जीना चाहिए। राम के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और शांति प्रेम, करुणा और सत्यनिष्ठा में ही निहित है। वनवास, त्याग और धैर्य की परीक्षा। यह एक ऐसी यात्रा थी जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम वनवास गए। यह उनके लिए एक कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने इसे अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। वे सभी अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर जंगल की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार थे। वन में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगल, जंगली जानवर और कठिन मौसम ने उनकी परीक्षा ली। रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। यह राम और लक्ष्मण के लिए एक बड़ा आघात था। राम ने अपनी पत्नी को खोजने के लिए वन वन भटका। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सीता का कोई पता नहीं चला। इस दौरान उन्होंने अनेक वानरों और भालुओं से मित्रता की। हनुमान और सुग्रीव जैसे मित्रों ने उनकी सहायता की। वनवास की यह कठिन यात्रा राम के धैर्य और साहस की परीक्षा थी। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से किया। उनके धैर्य और साहस ने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने में मदद की। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। हमें साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। राम की यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करें। सीता हरण पाप की पराकाष्ठा। रावण लंका का राजा था। वह बहुत शक्तिशाली था, परंतु अभिमानी और क्रोधी भी था। उसने छल से सीता का हरण कर लिया। सीता हरण रावण के पाप की पराकाष्ठा थी। इस घटना ने राम और रावण के बीच युद्ध को जन्म दिया। यह हमें सिखाता है कि अभिमान और क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देते हैं। हमें इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। हनुमान भगवान राम के परम भक्त थे। वे अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान थे। उन्होंने राम की खोज में समुद्र पार किया और सीता का पता लगाया। हनुमान ने लंका में आग लगा दी। उन्होंने रावण को राम की शक्ति का एहसास कराया। हनुमान की भक्ति और शक्ति राम के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई। हनुमान का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। हमें अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना चाहिए। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राम की सेना में वानर और भालू थे। रावण की सेना में राक्षस थे। अंत में राम ने रावण का वध कर दिया। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। लंका में दिवाली मनाई गई। यह हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हमें सत्य और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। रावण के वध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। राम ने अयोध्या का राजा बनकर आदर्श शासन स्थापित किया। राम राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। न्याय और समानता का शासन था। राम राज्य आदर्श शासन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि एक आदर्श शासक को न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के प्रति समर्पित होना चाहिए। रामायण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें सत्य और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। हमें प्रेम, करुणा और सत्य निष्ठा का जीवन जीना चाहिए। रामायण हमें प्रेरित करता है कि हम बुराई का डटकर मुकाबला करें।
यह महाकाव्य हमें मानवीय मूल्यों का महत्व समझाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची जीत धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलकर ही मिलती है। रामायण एक अमर गाथा है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह हमें प्रेरित करती है, हमें सीख देती है और हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। रामायण का संदेश सार्वभौमिक है। यह हर उम्र, हर वर्ग के लोगों के लिए प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। हमें हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए।